बीजेपी आरजेडी को कहती है जातिवाद फैला रहा है। अभी क्यों कौन जातिवाद फैला रहा है कि कास्ट कोई भी हो जो बिहार को ठीक से लीड कर सके, जो अच्छे से शासन चलाए, उसका चीफ मिनिस्टर हो। जातीय जनगणना पर सरकार एक बार फिर से घिर चुकी है। कोर्ट ने जिस तरीके से 3 बड़े सवाल घेरते हुए सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करने को लेकर समय दिया है, इससे लगता नहीं है कि जातीय जनगणना इतनी आसानी से अब आगे बढ़ पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर सीधे तौर पर सरकार और उनके पक्षदार दोनों फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी सुनवाई होनी बाकी है, अभी एक और समय दिया गया है जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन जातीय जनगणना के प्रथम चरण के सारे आंकड़ों को सरकार ने कोर्ट के आदेश पर सीज कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है। अब उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरे फेज में जो जनगणना होनी थी वो भी रोक दी गई है। ऐसे में सरकार अपना पक्ष जब तक नहीं रखेगी 3 जुलाई तक, तब तक परिस्थितियां आगे बदलती नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ इस मामले पर हो रही राजनीति। बिहार में इस मामले पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी सरकार का स्टैंड क्लियर करने में लगी हुई है और ये बताने में लगी हुई है कि किस तरीके से पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल हो रहा है, जिसमें भाजपा धन बल और जन बल दोनों लगाकर इस मामले को कमजोर करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। भाजपा जिस तरीके से इस पूरे मामले के खिलाफ है, इसे भी एक बड़ा स्टैंड बनाया जा रहा है और राजद ये साबित करने में लगी हुई है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपनी सामंतवादी जो सोच है उसे सामने रखते हुए ऐसे फैसलों को चुनौती दे रही है और पर्दे के पीछे खेलकर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की भागीदारी को कमजोर करना चाहती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर राजद सीधे से हमलावर है और अब इस मुद्दे पर गिरिराज सिंह के जो बयान आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि 33 सालों तक एक 2 जातियों ने बिहार को शासन किया है और उनके अलावा किसी को मौका नहीं मिला है, दलितों पिछड़ों को मौका नहीं मिला है। इस पर अब उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह को घेरते हुए राजद के सिपाही रजनीश सिंह ने पूरे मुद्दे पर गिरिराज सिंह को घेरते हुए तेजस्वी यादव के सिपाही रजनीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार को जातीय समीकरणों में बांधने का काम नीतीश तेजस्वी नहीं, लालू नहीं, बल्कि खुद भाजपा करती आई है। भाजपा को पैथोलॉजिकल हेट्रेड है पिछड़ों से, इसीलिए भाजपा ऐसे फैसले करती है और ऐसे फैसले जब सरकार बिहार में लेती है तो उसका विरोध करती है। दरअसल भाजपा की नीयत ऐसी ही है। इस पूरे मामले पर घेरते हुए उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो फैसला ले रही थी उससे भाजपा को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछड़ा समाज को फायदा हो जाए और वो फिर सरकार को वोट करने लगे, राजद और जदयू को वोट करने लगे। इसीलिए कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए, इस मिथ को तोड़ने के लिए ऐसा उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में किसी भी जाति को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए, सारी जातियों को मिलना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। अभी बाबू गिरिराज सिंह जाति की बात क्यों कर रहे हैं कि 15 साल में या 33 साल में 2 जातियों का शासन रहा। बीजेपी आरजेडी को कहती है जातिवाद फैला रहा है। अभी क्यों कौन जातिवाद फैला रहा है। हमें यह डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो एफिशिएंट लीडर हो वह सरकार बनाए, चाहे वो कुशवाहा जाति को हो, चाहे वो यादव जाति का हो या कुर्मी जाति का हो। बीजेपी जब एक हिंदू धर्म की बात करती है तो यह जातिवाद की बात क्यों करती है। ये तो गलत बात है उसका। हमें अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, अब हमें ये सोचना चाहिए कि कास्ट कोई भी हो जो बिहार को ठीक से लीड कर सके, जो अच्छे से शासन चलाए, उसका चीफ मिनिस्टर हो। ये तो गलत बात कर रहे हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।